बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट के आलमी मेले वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और आज वर्ल्ड कप 2023 के तीसरे दिन 2 मैचेस खेले गए। इन मैचेस में अफगानिस्तान का मुकाबला जो था वो बांग्लादेश की टीम से था और बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को बआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दी। लेकिन जो दूसरा मैच जो दिल्ली के फिरोज शाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, उस मैच में रन्स की बरसात, रन्स की बारिश होती रही, छक्कों और चौकों की बरसात हुई और ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स जो थे वो बैट्समैनों के रहमो करम पर थे। 3 सेंचुरियां साउथ अफ्रीका की जानिब से स्कोर हुई। क्विंटन डिकॉक, उसके अलावा वैन डूसन और एडन मार्करम ने सेंचुरियां बनाई। फिर उसके जवाब में श्रीलंका ने भी डटकर मुकाबला किया। लेकिन इस मैच में वर्ल्ड कप की तारीख का, वर्ल्ड कप 1975 में शुरू हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि अगर हम वर्ल्ड कप की तारीख पर नजर डालें तो 1975 से लेकर अब तक 25 और 23 48 साल से क्रिकेट हो रही है वर्ल्ड कप की। और 48 साल तारीख में ये पहला मौका था जब वर्ल्ड कप के किसी मैच में मजमूई तौर पर 754 रन स्कोर हुए। पहले 428 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए और उसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने 326 रन बनाए। तो ये मैसेज है आइंदा आने वाले मैचेस के लिए कि क्या इन विकेटों पर बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने नजर आएंगे और बैट्समैनों का राज होगा, या जो बॉलर, जिस तरह के बॉलर मिचेल सेंटनर है, उस तरह के बॉलर्स कामयाब होंगे। इन तमाम चीजों पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो खुलकर बात करते हैं और इस वजह से इनका कैरियर भी ज्यादा लंबा नहीं हुआ। लेकिन ये बड़े मुतमईन है आमिर सुहेल, क्योंकि इन्होंने हमेशा सही बात की। कुछ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो डिप्लोमेसी से काम नहीं लेते, उनमें आमिर सुहेल भी हैं। इनसे हम खुलकर बात करेंगे। और इनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी, कि जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाई, सिलेक्शन कमेटी के रुकन रहे, अपने जमाने के तेज तरीन बॉलर्स में इनका शुमार होता था। लेकिन क्रिकेट की सियासत पसंद नापसंद की भेंट चढ़ गए और ज्यादा सिर्फ 36 ही टेस्ट मैच और 87 वनडे खेल सके। हम गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, आप एज अ बैट्समैन क्या देखते हैं, कितना मजा आया आपको जो दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका? जिस तरह की पिच थी, मैं तो अपना क्रिकेट का बैग ढूंढ रहा था। अच्छा, ऐसा बल्ले के ऊपर आ रहा था और जिस तरह आपने कहा कि बॉलर्स तो रहमो करम पे थे। बिल्कुल। और आज मैं आपको फनी बात बताता हूं, मैं और सलीम यूसुफ पाकिस्तान के लेजेंडरी विकेट कीपर, हम दोनों मैच देख सिलेक्शन कमेटी में भी मैच देख रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या सली भाई, मुझे इस टूर्नामेंट में 2-3 दफा 400 रन बन के नजर आ रहे हैं और आज ही वो बन गए। सो ये जिस तरह की पिचेस हैं और ये एक तरह का सारी टीमों के लिए एक तरह से वेकअप कॉल है कि 350 जो है, 300-350 जो है वो आपको करने पड़ेंगे अच्छी विकेटों के ऊपर, अदरवाइज आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। पहले मैच से भी आपको पता लग गया, 36 ओवर में 284 रन बन गए। सो बैट्समैनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, स्पेशली पाकिस्तान की बात करूं तो फिर पाकिस्तान के चांसेस, वरना 286। सुबह भी हमने बात की, पाकिस्तान को जो ख्याल रखना है एक चीज का, जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हॉलैंड के खिलाफ हम जीत गए। ये 4 मैचेस आपने लाजमी जीते। 8 पॉइंट्स होंगे आपके। जो टीम 5 मैचेस जीत जाएगी वो अपने लिए चांस क्रिएट कर लेगी, क्योंकि बड़ी टीमों के आपस में मैचेस होंगे, कुछ हारेंगी कुछ जीतेंगी। तो जो 6 मैचेस जीत लेगा तो वो तकरीबन अपने आप को सेमीफाइनल में। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमें 11 पॉइंट्स पर टीम जो थी क्वालिफाई कर गई। पाकिस्तान के भी 11 थे, लेकिन नेट रन रेट पे पाकिस्तान फंस गया 2019 के वर्ल्ड कप। देखिए, नेट रन रेट तो जरूरी होगा। देखिए, आज जिस तरह श्रीलंका ने आके 400 का टारगेट जो है वो चेज किया है, वो भी अब उन्होंने पूरी दुनिया के जो इस टूर्नामेंट में जो बॉलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको सिग्नल दे दिया है कि हमें आपने लाइट नहीं लेना। अगर आप हमारे खिलाफ जो है 350 या 370 नहीं करेंगे तो आपका जीतना हमारे खिलाफ मुश्किल होगा। समी, बॉलर्स के लिए, आप एज अ बॉलर माशाल्लाह आपने बॉलिंग भी की है,
बॉलर्स के लिए ये लम्हा कितना तकलीफ दे होता है कि जब धड़ाधड़ पिटाई हो रही है, हर तरफ बैट्समैन स्ट्रोक खेल रहे हैं, एक रन्स का सैलाब निकल रहा था आज दोनों टीमों के बैट्समैनों के बल्ले से। बॉलर्स के लिए कितनी परेशान कुन सूरत हाल होती है ऐसी कंडीशन में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैच जब देख रहे होंगे ना सोच रहे होंगे या अल्लाह शुक्र है कि मैं नहीं था यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की पिचेज हैं उस पर तो बॉलर्स के लिए कितनी मुश्किल होती है, क्या फ्रस्ट्रेशन होती है? एक बार में मुश्किल तो बिल्कुल जरूर है, लेकिन देखें जो भी सबको कॉन्टिनेंट टूर्नामेंट्स होते हैं या आईसीसी इवेंट होते हैं, बड़े इवेंट होते हैं, तो टीमें वही जीती हैं जो डिफेंसिव स्किल अपनी एग्जीक्यूट करती हैं बॉलिंग में स्पेशली। जिस तरह आप कह रहे हैं बैटिंग में एग्रेशन है, इसी तरह बॉलिंग में जो डिफेंसिव स्किल ज्यादा अच्छे करता है वो जीती है। और अगर आज भी आप मैच देखें तो साउथ अफ्रीका ने 425 किए हैं, लेकिन 28, लेकिन ये कि श्रीलंका ने भी अच्छा स्टार्ट लिया, उनकी कुछ विकेटें गिर गई जिसकी वजह से वो 100 रन से हारी। वरना एक लम्हे ऐसा है कि विकेट इतनी अच्छी हैं कि ये रन कंटेन नहीं होते। अगर आप देखें अभी भी 5 ओवर बाकी थे उनकी बारी के, और इतना पहाड़ जैसा टोटल था कि उसको चेस करने जा रहे थे तो भी उन्होंने 350 रन किए। और शुरू के दोनों उनके ओपनर जल्दी आउट हो गए, उसके बावजूद श्रीलंका को क्रेडिट देना चाहिए कि 326 रन 428 के जवाब में, तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू श्रीलंका। जी हाँ बिल्कुल क्रेडिट बनता है। और अगर आप देखें एड्रियन मार्करम की जो इनिंग है वो उससे बड़ा डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट डाल दिया। वरना अगर यही रन 350 या 350 होते तो श्रीलंका ऐसा फेयर चांस कि वो इस गेम में रहते। आज दसों श्रीलंका ने भी आज निस सेंचुरी बनाई, बड़ा उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कहा जा रहा था कि एंजेलो मैथ्यूज वापस आ रहे हैं, इनको कप्तानी से हटाया जाए, लेकिन आज उसने सही वक्त पे अपने आप बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। देखिए जो मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं इस मैच में शानका रहे हैं। 6 ओवर में उन्होंने सिर्फ 36 रन दिए। हालांकि मैं समझता था कि उनको बॉलिंग थोड़ी सी लंबी करनी चाहिए, लेकिन ये अच्छी चीज है कि जब आप किसी टीम का कप्तान अच्छा परफॉर्म करना शुरू होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आता है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर हो जाती है। और तो किस तरह से कर रहे थे आमिर, गेंद को बिल्कुल फ्रीली हिट कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए ये उनके लिए एक अच्छा साइन है। हार गए मैच, लेकिन श्रीलंका के लिए पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है इस मैच में। देखिए हमने शुरू में बात की थी कि श्रीलंका की जो बॉलिंग है उसको कंडीशंस चाहिए अगली टीम को स्ट्रगल करवाने के लिए। फ्लैट विकेटों के ऊपर इनकी बॉलिंग की लिमिटेशंस है और आज ये प्रूव हुआ। इनको थोड़ी सी टर्निंग विकेट चाहिए जहां पे ये आज वेलर लागे की कितनी पिटाई हुई, जो कितने डेंजरस बॉलर थे। और आप ये देखिए कि उन्होंने टारगेट ही बिला लगे को किया हुआ था कि जैसे ही आएंगे हमने इनके खिलाफ जाके स्कोर करना है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि इस बॉलिंग इतना बड़ा स्कोर करके इतने रन करवा देना, इतने रन करवा दिए हैं। बाकी टीमें जो हैं अब वो कहेंगी कि यार ठीक है, इनके बैट्समैनों को कंट्रोल करो, हम कर लेंगे, इनके बॉलर्स के खिलाफ हम कर लेंगे। समी आप कैसे देखते हैं जो आज इनिंग्स खेली खासतौर पर एडन मार्करम ने, और मजे की बात है कि उन्होंने डाउन द ऑर्डर भेजा उनका डेविड मिलर जो बड़ा खतरनाक बैट्समैन है वो तो ऊपर आए नहीं, सेंचुरी। वैंडूसन क्या जबरदस्त प्लेयर है, उसने सेंचुरी बनाई। और फिर क्विंटन डिकॉक कप्तानी से हटा दिया गया, मुख्तलिफ क्राइसिस से आया गुजरा, लेकिन उसने भी आज 100 किए। तीनों ने जबरदस्त। कैसे इन तीनों की इनिंग्स को आप देखते हैं? देखिए बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, जैसे हम कहते रहे पिछले मैचों में, पाकिस्तान के मैच में हमने बात की, डिस्कस किया इस पे कि इंटेंट वो नजर नहीं आई। लेकिन आज अगर आप देखें इंटेंट उन लोगों की साथ जो बैट्समैन आ रहा था और परफेक्ट स्ट्रोक खेले। अगर आप एडम मार्करम की बैटिंग को देखें किस तरीके से उसने या तो छक्का मारा है या ग्राउंड शॉट्स उसने स्ट्रोक। जी हाँ बिल्कुल, ये कि बॉलरों के लिए भी अलार्मिंग है। अगर आप देखें 429 रन में भी ऑलमोस्ट 20 ओवर डॉट बॉलों के हुए, मतलब इसका मतलब है कि बाउंड्रियां बहुत ज्यादा लग रही हैं, लेकिन अच्छी टीमें इस टोटल के करीब जाएंगी। अगर वही डॉट बॉल को सिंगल में कन्वर्ट करें तो ये मेरे ख्याल में ये मैच और ज्यादा क्लोज जाएंगे और ये अब हाई स्कोरिंग गेम ही जाएगा। और टीमें अब स्ट्रगल करती हुई थोड़ी सी बॉलिंग में नजर आई, लेकिन उनको वे आउट निकालना पड़ेगा क्योंकि विकेट फ्लैट है सारी। अब आपको थोड़ा सा टैक्टिक आजमाने पड़ेंगे दूसरे, ताकि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया सिंगल्स का, सिंगल्स देखिए अगर आप इनकी बाउंड्रीज को देखें, कैलकुलेट करें, आज 45 बाउंड्रीज साउथ अफ्रीकन से मारे हैं और मेरा ख्याल है 14 छक्के थे। ये अगर इसको ऐड करें तो ये 264 रन है। बाकी उन्होंने 174 सिंगलें की हैं। सही है, सही है। वही ये फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आपने 300 के ऊपर पहुंचना है इकबाल भाई, आप 25 चौके एम करें, 6 छक्के एम करें, आप 140 के करीब पहुंचते हैं। बाकी कितने गेंद बचते हैं? 269 गेंद बचते हैं जी। उसमें अगर आप
170 रन भाग के सिंगल डबल दुक्का तिक्का करके करते हैं तो आप आराम से 300 पे पहुंच जाते हैं विदाउट टेकिंग टू मेनी रिस्क। सिर्फ और सिर्फ अपनी अप्रोच को ठीक करना है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें रिसोर्सेज हैं कि वो बड़ा ही स्ट्रांग जो है इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप देखें 29 चौके लगाए श्रीलंका ने, 13 छक्के लगाए, एक टीम जिसके अगेंस्ट इतना बड़ा टोटल, पहाड़ जैसा टोटल हो और उसके बाद आकर खेलना, तो इसका मतलब मेंटल टफनेस थी, वो कुछ प्लान करके आए थे कि डू और डाई सिचुएशन है। देखिए बात यह है कि आपने ये सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो किया था नेट रन रेट कि कितना इंपॉर्टेंट पहले मैच से कर रहे हैं। देखिए आपने आके ये नहीं कि आपने गिव अप कर देना है, आपके खिलाफ हो गया है उसको सिस्टम से निकाले, जाके फाइट करें। और देखिए जिस तरह कुसाल मेंडिस ने आके बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग, आई मीन जो हिट मारी है इतनी पक्की हिट मारी है और वो गिरी, देखें कोई इन्होंने ऊट पटांग शॉट नहीं मारी, सही पूरा लेंथ को मनूवर किया, बॉलर्स को अंडर प्रेशर ला के इन्होंने जो बैटिंग की है। आई थिंक अगले मैचेस के लिए जो है ये श्रीलंका के लिए अच्छी चीज है। बॉलिंग इन्होंने अपनी जो है वो करनी है। आज इनको जो मार पड़ी है, इरेटिक नहीं थे इनके फास्ट, इरेटिक नहीं। देखिए पाथेराना का हमने सुबह भी जिक्र किया था कि वो किसी दिन बहुत ही जबरदस्त है और मोस्टली वो क्या ऑफ द बॉयल होंगे। उसी के लिए अंपायर कहते हैं राइट आर्म ओवर द विकेट एनीवेयर। एनीवेयर ठीक है, तो आज उन्होंने एवरीवेयर बॉल किया, एनीवेयर नहीं एवरीवेयर, तो उनको मार पड़ी। जो जिसकी वजह से इनको मार पड़ी है वो ये देखें, हम बात करते आ रहे हैं जब आपका गेंद स्विंग या सीम नहीं होता तो आपने क्या करना है, आपने गेंद को एंगल करना है। इन्होंने तीर की तरह सीधे सीधे गेंद किए और बैट्समैन ने अपनी टांग क्लियर की है लेग स्टंप के बाहर ले जाके कवर्स के ऊपर मारते गए हैं। 95 रन दिए पथीराना ने, देखे एग्जैक्टली 95 उन्होंने दिया। और दूसरी तरफ भी हुए हैं, दूसरी तरफ भी एक बॉलर जो लेफ्ट आर्मर थे उनको भी 90 से ज्यादा स्कोर हुआ है। तो बॉलर्स के लिए तो आई थिंक लम्बा फिक्री ही है यहाँ पे इंडिया में बॉल करना, अनलेस अनटिल कोई थोड़ा सा। बड़ी तारीफ कर रहे थे मार्कोस जेनसन की, उसको 92 रन पड़े 92, लेकिन देखिए नया बॉल कितना शार्प उनका अंदर आ रहा है। 90 रन की बात नहीं, इन पिचेस के ऊपर अगर आप 60-70 रन देते हैं एज ए बॉलर, आप 3 विकेट ले देते हैं अपनी टीम के लिए, तो इट्स अ जॉब वेल डन। सही क्या कहेंगे, एनगीडी तेज बॉलर उनके, फिर मार्कोस जेनसन की हम बात कर रहे थे कि बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आज पिटाई सबकी, कोई बचा नहीं इसमें। जी इकबाल भाई, देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया इस बात पे कि विकेटें इस तरह की हैं कि कंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है और सिर्फ कंटेन करने का एक यही तरीका है कि कहीं आप विकेट कहीं ना कहीं बीच में लेते रहें। इसी तरह नया बैट्समैन आता है जब भी आपको डॉट बॉल भी मिल रही है और इसी तरह थोड़ा सा बैट्समैन फिर लंबा करने के लिए सोच भी रहा है, वरना जिस इंटेंट से अब आ रहे हैं बैट्समैन, ये मुझे हर मैच में 300 साढ़े 300 क्रॉस होता दिख रहा है। लेकिन कागिसो रबादा ने आज फिर भी निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, सिर्फ 50 रन उन्होंने दिए। हालांकि उनको कहा जा रहा था वो टेस्ट मैच का बॉलर है, वनडे का नहीं है, लेकिन उसने आज वनडे में भी ये साबित किया कि एक ऐसी पिच पर जहां रन्स की बरसात हो रही थी उसने कंटेन तो किया, 7 ओवर्स और कुछ गेंदों में 50 रन दिए। जी हाँ, बिल्कुल कंटेन किया। और बात ये है कि इसीलिए कंटेन कर पाए कि वक्फे से प्रेशर था श्रीलंकन बैट्समैन में कि इतना बड़ा टोटल ले रहे हैं, तो उनको वक्फे से विकेटें मिलती नहीं। अगर यही आपने 350 रन चेज करने होते तो मेरे ख्याल में बैट्समैन इस तरह की शॉट नहीं लेते, फिर थोड़ा टाइम ले रहे थे बैट्समैन। जी हाँ, रेस्ट लिया उन्होंने, आते ही उनको पता था हमने जाना है चेस के लिए, इस वजह से रिस्क की वजह से उनको थोड़ी विकेटें मिली। लेकिन अगर बैट्समैन के पास टाइम होता, थोड़ा सा टोटल कम होता, तो वो इनिंग बिल्डअप कर सकते थे। आप भी फास्ट बॉलर है, ऐसी पिचेस पर जहां पिटाई हो रही है, फास्ट बॉलर क्या एक होता है ना प्लान ए प्लान बी, क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं? इकबाल भी देखें, हर किसी का प्लान अलग होता है, जिस तरह बैट्समैन अलग है बॉलर भी इसी तरह अलग है। पिच को देखकर बॉलर अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है? जी हाँ, किस तरह एडजस्ट करता है, फिर अपोजिशन आपने रीड करनी है कि बैट्समैन क्या कर रहा है। लेकिन एक हर तरह का बॉलर अलग है, अगर एंगल इन कर रहा है तो उसके लिए फील्ड अलग है और उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग है। फिर ये कि ऐसी पोजीशन जब आती है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टार्ट ऑफ द ओवर आपने बाउंड्री नहीं खानी, ताकि आपका प्रेशर बिल्ड है। अगर स्टार्ट ऑफ द ओवर आपको बाउंड्री लग जाती है तो टोटली आप थोड़ा सा फिर रनों की तरफ जाके थोड़ा आउट करने की तरफ नहीं आते, फिर आप चाहते हैं कि आपका ओवर बिग ओवर ना हो, कंसीड हो और आप गुजारा करके जाएं और नेक्स्ट ओवर में। ऐसी सिचुएशन में स्लोअर वन या स्लोअर बाउंसर्स
या इन कटर आउट कटर इसमें बॉलर्स इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन? जी हाँ, बिल्कुल करने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की फ्लैट विकेट है यहाँ पे आप बैट्समैन डिसीव भी करेंगे तो विकेट मिलेगी, वरना एक बैट्समैन को बहुत ईजी हो रहा है। आप देख लें कि बाउंड्रियाँ हर तरफ लगी हुई हैं, चारों तरफ लग रही हैं, तो थोड़ा सा बैट्समैन को पेस भी डिफरेंट करना पड़ेगा। और आने वाला मैचों में जो मैं देख रहा हूँ कि यॉर्कर अभी तक मुझे नजर नहीं आया, और ये 3-4 मैच हो गए। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ ट्राई किए थे कल। जी हाँ, बिल्कुल जड़ में बॉलिंग की थी उन्होंने, लेकिन ये कि जो एज अंडर प्रेशर जब भी ये मैच आएंगे तो आपकी यही होगा कि डिफेंसिव स्किल जिसके अच्छे होंगे, स्लो बॉल है, इधर चेंज ऑफ पेस है, या आप जिस तरह की भी स्ट्रेटेजी लेनी है, आपको फील्डिंग मैनूवर्स भी अपनाने पड़ेंगे इस तरह की फ्लैट विकेटों के। आमिर, आप पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं जिस तरह से कह रहा हूँ 300-350 रन तो आराम से बनेंगे, और आज प्रूव भी हो गया कि दोनों टीमों ने 300 से ज्यादा की। पाकिस्तान की टीम यकीनन ये मैच देख रही होगी श्रीलंका के अगेंस्ट। अब पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होगी, क्योंकि अभी तो 2 दिन का गैप है, 9 तारीख के बाद 10 को मैच है पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तान स्ट्रेटजी प्लान करें? देखिए, पाकिस्तान को ज्यादा कोई ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। मुझे समी की ये बात पसंद आई थी कि आपने प्लान्स को सिंप्लीफाई करना, जितना सिंपल रखेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। और आपने जो भी प्लान्स करना है वो देख के करना है कि ये वाला बॉलर जो है क्या वो प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब देखें, जो बात ये समी कर रहे थे कि यॉर्कर आज के मैच में नजर नहीं आए, उसकी वजह है अगर आप श्रीलंका के बॉलर्स को देखें, अगर आप साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को देखें, जब आपने यॉर्कर करना होता है तो आपकी फाइनल स्ट्राइड होती है लंबी। सही है, आपने स्ट्रेच करना होता है, तब जाके आप यॉर्कर लेंथ के ऊपर गेंद गिरा सकते हैं। ये जितने भी बॉलर्स हैं इनकी फाइनल स्ट्राइड है छोटी, जिनकी फाइनल स्ट्राइड होगी छोटी वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे, उनसे यॉर्कर नहीं लगता, इसलिए आपको यॉर्कर नहीं नजर आए। और यही चीजें जो है वो बैट्समैन को तैयारी करने के लिए बड़ा फायदा देती है कि यार इस बॉलर की ये एबिलिटी नहीं है कि तो मैं इसको इस जगह पे रहूंगा, रेडी रहूंगा तो मुझे स्ट्रोक्स मिलेंगे। आज साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने यही किया, लेकिन यहाँ पे जिसकी तारीफ करनी चाहिए फॉर मी, पिक अप द बॉलर केशव महाराज थे इस मैच में, लेफ्ट आर्म स्पिनर। जितनी जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है इस पिच के ऊपर, और उन्होंने कई दफा गेंद को स्पिन भी किया है इस पिच के ऊपर जहां पर गेंद बिल्कुल फ्लैट आ रहा था, और बड़े नप्पी तुल्ली उन्होंने बॉलिंग की, पेस के साथ भी बॉलिंग की, ढीले भी बॉल किए, मिक्स करते रहे और लाइन को वेरी करते रहे, जिसकी वजह से 3 विकेटें भी ली और साथ में इतने ज्यादा रन्स भी नहीं दिए। और ऐसी विकेट्स के ऊपर फिंगर स्पिनर का बॉल करना जिसके पास दूसरा ना हो या वैरायटी ना हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आज उन्होंने तबरेज शम्सी को नहीं खिलाया जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और केशव महाराज ने 10 ओवर में सिर्फ 62 रन दिए आमिर, इस पिच पर जहां रन्स की बरसात हो रही थी। देखिए, वो केशव महाराज को इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो रन्स लीक नहीं करते। शम्सी की जब आप बात करें जहां पे गेंद स्पिन नहीं होगा वहां पे उनको रन्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, और कई दफा ये होता है कि वो किसी मैच में आके टोटली ऑफ होते हैं, पांव में गेंद मार रहे होते हैं, फुल टॉसे कर रहे होते हैं, और जिस तरह की आज पिच थी उन्होंने रिस्क नहीं लिया और अकलमंदी की। अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ कि क्या आप जानते हैं, आज का सवाल हम आपको दिखाते हैं और आप जरा सोचते रहिएगा कि जानते हैं। कुछ लोग तो नेट पे सर्चिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी इनाम हमने नहीं रखा, इनाम भी रखेंगे जरूर। लेकिन आपके लिए सवाल कुछ इस तरह से है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब कायम हुई? आईसीसी पहले ये इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, फिर बाद में इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया, और 1965, 1989, 1909 और 1950 इन चारों में से कोई एक सही जवाब होगा, वो आपको बताना होगा, क्योंकि अब तो लोग कह रहे हैं इंडिया की इतनी डोमिनेंस हो गई है कि अब लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, लेकिन बहरहाल इसका नाम तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये आप जवाब सोचिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और अपने दोनों एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम क्रिकेट की बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल, और उस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, आपकी नज़र में कौन सा, जो अभी 10 शहरों में हो रहे हैं मैचेस, कौन सा ऐसा शहर है, जैसे आज दिल्ली में तो रन्स की अंबार, और इसके अलावा आप समझते हैं कौन सी ऐसी पिच है कि जहां पर बहुत ज्यादा रन स्कोर? देखिए, जिस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
वो सिर्फ चेन्नई के बारे में थोड़ी सी एप्रीहेंशन है कि वहां पे स्पिन होगा। अदरवाइज मैं समझता हूं कि जिस तरह की मुंबई में भी स्टेडियम, कलकत्ता में शायद हल्का सा स्पिन हो, लेकिन वो भी हाई स्कोरिंग मैचेस ही हैं वहाँ पे। सो मोस्टली तो यही होंगे और मेक श्योर करेगी आईसीसी कि इंडिया को वो अर्ज करे कि पिचेस जो हैं वो इस तरह की हो, क्योंकि जो इस वक्त ओनस है अगर आप देखें कि ओडीआई क्रिकेट के ऊपर बहुत लय दे हुई है कि यार इसको जो है स्क्रैप कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। अब वो जिस तरह प्लेयर्स ने भी ओनस लिया कि इसको एंटरटेनिंग बनाना है, लॉज भी उन्होंने जो है वो रूल्स चेंज किए ताकि पावर प्लेज में फील्डर जो है अंदर रख के बैट्समैन को चांस दे ताकि ज्यादा से ज्यादा चौके छक्के लगे, हाई स्कोरिंग गेम्स हो ताकि लोग एंटरटेन रहें। सो आईसीसी भी मेक श्योर करेगा कि पिचेस जो है वो बिल्कुल ट्रू हो, जहां पे हाई स्कोरिंग गेम हो और ये गेम ये जो फॉर्मेट है दोबारा से लोगों को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि वनडे क्रिकेट को खत्म कर दिया जाए, और भी दुनिया के कई क्रिकेटर्स को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो स्टेटमेंट दें कि वनडे क्रिकेट को क्यों खत्म कर दिया जाए। 5 जुलाई 1971 को पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था, आप अंदाजा लगाएं कितने बरस हो चुके हैं। देखिए, लेकिन ओपिनियन तो हर किसी की होगी, लेकिन जो आईसीसी वर्ल्ड कप की एक ट्रेडिशन है 50 ओवर्स की, 75 से शुरू हो रहा है और इसका एक अपना चार्म है। मैं ये समझता हूं कि प्लेयर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो ये जो चेंजेस किए हैं, जो कंटेम्प्रेरी डिमांड थी, उसके मुताबिक आप देखें कि ओडीआई क्रिकेट अब दोबारा से मच मोर एंटरटेनिंग, राइट, ठीक है। वहां पे आप जो है T20 में देखते हैं कि बैट्समैन जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट जो है वो इम्तिजाज है T20 क्रिकेट का और टेस्ट मैच क्रिकेट का, क्योंकि यहाँ पे बॉलर जो है उसको सेटअप करना पड़ता है, स्किल्स का इम्तिहान भी, स्किल्स का इम्तिहान है, इतना ज्यादा नहीं जो टेस्ट मैचेस में होता है, लेकिन फिर भी इम्तिहान। अगर आप स्पेक्टेटर्स को थोड़ा सा गाइड करें और उनको बताया जाए कि वनडे क्रिकेट में क्या क्या चीजें आपको जो है वो एंटरटेन कर सकती है, मेरा ख्याल है ये जबरदस्त फॉर्मेट है। समी, एज अ बॉलर आप क्या देखते हैं कि वनडे क्रिकेट 5 जनवरी 1971 को पहला मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दरमियान हुआ और 52 बरस हो चुके हैं वनडे क्रिकेट को। टेस्ट मैच तो 1877 में हुआ, टेस्ट मैच को तो आप 146 बरस हो चुके हैं, और T20 क्रिकेट आई 2005 के आखिर में। और वनडे क्रिकेट आप देखते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर हैं? ये पहले जवाब दें, मैं पहले ही बता दूं, ये कहेंगे अगर ऐसी विकेटों पे खिलाना है तो बंद ही कर दे। नहीं, वनडे क्रिकेट बंद कर दे। नहीं, क्यों बंद कर दे एक बार, लेकिन ये है कि वनडे क्रिकेट की एक अपना एक मजा है। अगर आप मुझसे ऐसा बॉलर पूछेंगे तो T20 में आपने 4 ओवर करने होते हैं, इसमें 10 ओवर है, 10 करने होते हैं। ऊपर से ये कि T20 का मिजाज ऐसा है कि आपको हर बॉल अलग करनी पड़ती है, यहाँ आपको थोड़ा प्लान करना पड़ता है, आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा एज अ बॉलर आपके पास चांस ज्यादा है अपनी स्किल दिखाने का, अपना मतलब टेम्परामेंट दिखाने का। लेकिन T20 में आपको इतना फास्ट गेम है बहुत तेजी से, जी हाँ, फिटनेस पे भी वो असरअंदाज होता है ना T20 फास्ट बॉलर की, जिस तरह से वनडे में इतना नहीं फिटनेस में जितना T20 में। नहीं, इकबाल पे फिटनेस इसमें भी 50 ओवर पूरे और इस तरह की कंडीशन में खड़ो के बॉल करना, तो फिटनेस तो जाहिर सी बात है कि काफी दरकार है। और मेरे ख्याल में देखेंगे आगे जैसे वर्ल्ड कप जाते जाएगा, अनफिट भी होंगे, हाँ, प्लेयर इंजरी का भी शिकार होंगे, स्पेशली बॉलर्स भी, और क्योंकि अभी तो ड्यू भी नहीं पड़ी, और जिस तरह ये टूर्नामेंट आगे जाएगा ड्यू पड़ने के चांसेस भी काफी है। तो बॉलर के एंड में और नवंबर के फर्स्ट वीक में इंडिया में कहा जा रहा है कि ओस पड़ना शुरू हो जाए। जी हाँ, तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा बॉलरों के लिए दूसरी इनिंग में बॉल करना। आप पहले इतने फ्लैट विकेट हैं, फिर ड्यू पड़ ली है, गीली गेंद होगी। जी हाँ, तो ये बॉलर के लिए ये टूर्नामेंट और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। तो आपके कहने का मकसद ये होगा ये टूर्नामेंट बैट्समैनों का टूर्नामेंट साबित होगा, लेकिन मैंने कहा टूर्नामेंट वही जीतेगा जो अपनी बॉलिंग साइड डिफेंसिव स्किल एक्सिक्यूट करेगा। देखिए बैट्समैन तो रन कर रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको बॉलिंग साइड को, मैं टोटली एग्री करूंगा, जो टीम बॉलिंग अच्छी करेगी इस टूर्नामेंट में उसी के जीतने का चांस है। और इसीलिए हम लोग ये बार बार कह रहे हैं कोई कबाहत नहीं है कि आप 2 लेग स्पिनर खिला लें, विकेट टेकिंग ऑप्शन रखें, कोई कबाहत नहीं है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर से चले जाएं। आपने फॉर्मूला ढूंढना है आउट करने का, जो अच्छी बॉलिंग करेगा वही जीतेगा। देखें कोई भी बैट्समैन आके जो है, आज तो राजिता ने स्कोर कर दिया आखिर में, वो बॉलर आखिर में आके 3 से ज्यादा रन कर दिए। सो ये बता रहा है कि पिचेस जो हैं वो किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, बैटिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। बॉलर्स
जितवाएंगे आपको। लेकिन समी अब तो जो हमने इब्तिदाई मैचेस में देखा, पहले मैच में हमें मिचेल सेंटनर नजर आए, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। फिर उसके बाद आज के मैच में शकीब उल हसन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बांग्लादेश कैशिफ महाराज ने अच्छी बॉलिंग की। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं, चूंकि वो कंट्रोल बॉलिंग करते हैं, रिस्ट स्पिनर को मुश्किल होती है, फुल टॉस भी होती है, शॉर्ट पिच भी होती है, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर आप समझते हैं जो टूर्नामेंट आगे की तरफ बढ़ेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो अपना रोल प्ले कर सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। स्पिनर को अपना रोल अभी तक इस तरह नहीं किया, लेकिन अगर 2-3 मैच देखें, स्पिनर आपको नजर आया कि स्पिन हो रहा है, थोड़ा ब्रेक। नवाज ने भी पाकिस्तान के बॉलिंग किया, तो ये जैसे टूर्नामेंट चलता जाएगा ये और इनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। और अगर आप दूसरी बात देखें कि 2-3 जो मैच हुआ है वो सिर्फ पार्टनरशिप में है, जहाँ उनकी पार्टनरशिप लगी है वहाँ बॉलर बेबस नजर आए, वरना जहाँ आपके पास नया बैट्समैन कहीं आया, ऐसा लगा है कि बॉलर के पास फिर चांस। तो इसी तरह आप बॉलिंग की तरफ भी आप टीमें वर्कआउट करेंगे कि बैटिंग तो ठीक है, लेकिन बॉलिंग में भी आपको पार्टनरशिप चाहिए, तो कोई डिफरेंट चीजें चाहिए। तो ऑलराउंडर ज्यादा बेहतर है या स्पेशलिस्ट बॉलर? क्योंकि महाराज स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, सेंटर बैटिंग भी कर लेते हैं, फिर शकीब उल हसन ऑलराउंडर हैं, उन्होंने आज मुरलीधरन के बाद सबसे ज्यादा विकेटें उनकी। और मजे की बात है कि आज वर्ल्ड कप में शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहीम का ये 5वां वर्ल्ड कप था, तो वो इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जो 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, विच इज एन अमेजिंग थिंग, है ना, अचीवमेंट है। देखिए, आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात की, अगर आप सेंटनर, जिनका नाम लिया आपने, केशव महाराज और शाकिर, ये तीनों एक ही तरह बॉलिंग करते हैं, एंगल के साथ बॉल करते हैं, वाइड ऑफ द क्रीज, बाजू थोड़ा सा नीचे करते हैं, थोड़ा तेज भी करते हैं। ये पहले करते हैं बैट्समैन को आर्म बॉल से क्रैम्प, एक ओवर में 2 गेंद ढीले करते हैं जो ब्रेक करते हैं, उसमें बैट्समैन जो है वो पीछे जाके या कट मारने की कोशिश करते हैं। ये देखें शकीब की जो बॉलिंग, ठीक है, तीनों का एक ही पैटर्न है। सही। और हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी देखना है कि ये किस पैटर्न के ऊपर बॉल करके कामयाब हो रहे हैं, और वो करने की कोशिश करनी चाहिए। समी, आप कैसे शकीब उल हसन की बॉलिंग को आप कैसे देखें? तजुर्बाकार है, सीजन कैंपेनर है, 2-3 कप्तान भी खेल रहे हैं इस टीम में बांग्लादेश की, शकीब उल हसन, महमूदुल्लाह, फिर उनके अलावा जो उनके दूसरे जो कप्तान मुशफिकुर रहीम, वो भी कप्तानी, तमीम इकबाल वापसी हुई उनकी, लेकिन उनको टीम में नहीं रखा गया, वो तो इंटरेस्टेड थे कि वर्ल्ड कप खेलें। तो आप समझते हैं कि लेफ्ट आर्म बॉलर्स जो हैं, ये देखें शकीब उल हसन जिस तरह की गेंद कर रहे हैं, तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स सक्सेसफुल होंगे अगर सही लाइन और लेंथ पे, जिस तरह आमिर कह रहे थे कि बैट्समैन में थोड़ा क्रैम्प डालें और उसके बाद उसको आगे लेके जाए। बिल्कुल इकबाल भाई, जरूर कामयाब हो गए, क्योंकि जिस तरह के आप देखें स्पिन होते जा रही है विकेटें मजीद, और स्पिनर को मेरे ख्याल में जिस तरह टूर्नामेंट चलेगा हेल्प करेंगी। लेकिन आप माइंड सेट देखें कि जब वो आ रहे हो स्पिनर फ्लाइट करने, स्पिन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो स्पिनर है वो जी हाँ, मतलब यही थोड़ा सा फर्क रहा है माइंड सेट का, कि थोड़ा सा डिफेंसिव है, रनों से डर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की ये विकेटें, रन आपको पड़ ही जाने, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए अपना फ्लाइट से बॉल करें, अपनी वेरिएशन जरूर करें। आमिर, अब आप क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश ने जीत लिया है, और जो आपने सुबह बात की थी कि 2-4 टीमें ऐसी होंगी जिनको टारगेट करेंगी बड़ी टीमें, तो बांग्लादेश इस फतह के बाद, अफगानिस्तान तो खैर सबको पता है कि वो T20 स्पेशलिस्ट है, इस फतह के बाद बांग्लादेश भी आगे आ सकती है? देखिए, ये जो 4 टीमें हमने जिनका जिक्र किया, इनमें 2 टीमें आप उनको थोड़ा सा चांस दे सकते हैं कि अगर ये आपस में, जो हमने 4 टीमों का जिक्र किया, ये 3 मैचेस जो जीतेगी, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका। मैं श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेदरलैंड, ये इसमें से जो भी टीम 3 मैच जीतेगी वो अपने आप को स्निफ ऑफ अ चांस देगी कि शायद 2 तगड़ी टीमों के खिलाफ मैच जीत के तो चांस पैदा किया जाए। तो इनका भी आपस में मैच है, ऊपर भी मैच है, और दरमियान वाली टीमों का भी काफी मैच है। ये देखिए, अब नेट रन रेट आ गया हमें, साउथ अफ्रीका का +2 है, +2.040, पाकिस्तान का +1 है, और न्यूजीलैंड का +2 है क्योंकि उसने हराया। और फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं, जो आज मैच हुआ श्रीलंका का कहाँ गया? श्रीलंका का माइनस में, इसके बावजूद वो मैच हार गई। लेकिन इस नेट रन रेट को देखते हुए आप समझते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी अभी प्लस, अभी तो मैच ही नहीं खेली, इंडिया से खेलेगी, तो इस नेट रन रेट में आप आइंदा आने वाले दिनों में और बहुत सारी तब्दीलियां देखें। तब्दीलियां होंगी, बिल्कुल होंगी। देखें, जब बड़े टोटल लगेंगे, कई दफा आप ये भी देखेंगे कि दूसरी टीम जो है वो बिल्कुल सबसाइड कर गई है बैटिंग लाइनअप। आज तो श्रीलंका ने 325 कर दिए, कई मौके ऐसे आएंगे कि बिल्कुल टीम जो है चेज करते हुए फ्लैट होगी, उससे उनके रन रेट को काफी ज्यादा डेंट पड़ेगा।
मैं समझता हूं कि नेट रन रेट जो है उसको मेंटेन रखना बड़ा जरूरी काम है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप हार भी रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो टोटल सेट हुआ है उसके करीब पहुंचना है। अगर आप ये कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो आपका नेट रन रेट जो है उसमें इतना डेंट नहीं पड़ेगा। समी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरा भारत जो है वो इस वक्त क्रिकेट के बुखार में मुब्तला है। मैं वीज़ों पे भी बात करूंगा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट 50 के करीब उनकी अप्रूवल हुई थी आईसीसी से, वो नहीं जा सके अब तक, और कुछ जर्नलिस्ट ने तो ट्वीट कर दिया गया बॉयकॉट करने का फैसला किया। बॉयकॉट से क्या फ़ायदा? लेकिन इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इस मैच को आप कैसे देखते? बड़ा ज़बरदस्त मैच है। अगर आप कभी वर्ल्ड कप की शेड्यूल अगर देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम को आप कभी भी इजी नहीं ले सकते। ये कहीं ना कहीं ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती भी है, तो ये दोनों टीमें जाएंगी। 5 दफा जीती है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। तो दोनों टीमें ये चाहेंगी कि वो अपना स्टार्ट करें। इंडिया भी 2 दफा जीता है। जी हाँ, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप ऐसी चीज, ऐसा वो है कप है कि आपको कहीं भी 1-2 मैच बुरे लगेंगे या आपका ऑफ डे आया तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है वर्ल्ड कप में। तो कोशिश यही होगी दोनों टीमों की कि जीते मैच, अच्छे स्टैंडर्ड से खेलें। और जिस तरह मैंने कहा कि न्यूजीलैंड ने अपना दिखाया और साउथ अफ्रीका ने दिखाया कि अपना वे ऑफ क्रिकेट दिखाया कि किस तरह उन्होंने अटैक किया है, तो बाकी टीमें भी अब सोच रही होंगी कि उन्हें अपना फ्लेयर देना है वर्ल्ड कप में। खाली जीत नहीं, आपको एक तरीका भी बताना है कि किस तरह खेलना है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जोश जगादे में हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे और पूछेंगे आमिर सोहेल से कि भारत का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी जबरदस्त है। किसको खिलाएं, किसको बिठाएं, इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगादे आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आज 2 मैचेस हुए और एक मैच बिल्कुल यकतरफा साबित हुआ जिसमें कि अफगानिस्तान को शिकस्त दी बांग्लादेश ने 6 विकेटों से, और फिर दूसरे मैच में मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया कि श्रीलंका ने 428 रन के जवाब में 326 रन बना लिए साउथ अफ्रीका के, लेकिन मैच हार गए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तमाशाइयों के हवाले से। आमिर, ये बताइए कि जो तमाशाई जिस तरह से कम नजर आ रहे हैं, इंडिया के मैच में शायद हो, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ, तमाशाई खचाखच भरा होता था स्टेडियम, क्या रीजन क्या समझ? अच्छा, इससे तो शो हो रहा है कि जो बात की जाती थी कि जी क्रिकेट इज अ रिलीजन इन इंडिया और वहाँ पे किसी तरह भी की क्रिकेट करवाओ तो वहाँ पे लोग जो हैं वो जोक तर जोक स्टेडियम का रुख करते हैं। इस टूर्नामेंट से प्रूव हुआ है कि वो सिर्फ इंडियन सेंट्रिक है। आईपीएल में तो खचाखच भरे, वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इंडियन क्रिकेट सेंट्रिक है, नॉट क्रिकेट सेंट्रिक। अच्छा, इंडियन क्रिकेट सेंट्रिक, उसमें फर्क है। सो आई थिंक अब काफी लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि भाई अगर वर्ल्ड कप आप इंग्लैंड में करवाते हो तो ग्राउंडें जो है खचाखच भरी होती है। इवन साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज में ग्राउंड्स भरी हुई थी। पिछले जो वर्ल्ड कप T20 हुआ, सरप्राइजिंगली ऑस्ट्रेलियन मैचेस के ऊपर लोग नहीं आए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के जो मैच हुए, अदरवाइज जितने भी मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच खचाखच भरा हुआ, इवन इंग्लैंड के मैचेस पे बहुत ज्यादा लोग आए। सो आई थिंक कि इंडिया का जो ये क्लेम है वो नलिफाई हो गया। लेकिन ब्रेक से पहले आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे और इंडिया के मैच की। समहाउ इकबाल भाई, इस दफा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि ये वर्ल्ड कप जीत, प्लेयर नजर नहीं आ रहा, वो एक्स फैक्टर नहीं है। सही। अगर आप दूसरी टीमों को देखें तो एक्स फैक्टर आपको नजर आता है। ऑल्दो इंग्लैंड की टीम पिछला मैच हारी है, लेकिन एक्स फैक्टर है। अगर वो लेके आते हैं रीस टॉपली को अपनी लाइनअप में तो उनकी बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी हो जाएगी। देखिए इनके जो स्टीवन स्मिथ हैं, कप्तान भी रहे हैं, फॉर्म में नहीं है। एक मिच मार्श हैं जो कंसिस्टेंटली रन करते आ रहे हैं। डेविड वार्नर भी किसी मैच में करते हैं और बाकी मैचों में खामोश हो जाते हैं। तो ये जो लाइनअप है और इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह इनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं अपने मिचेल स्टार्क, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें इन कंडीशंस में वो गेंद करते हैं आगे, यहाँ पे खुली वो ड्राइवे खाते हैं। सो आई थिंक अगर उनका गेंद अगर स्विंग नहीं करता, सीम नहीं करता, तो आई थिंक वो बड़े इजी ऑप्शन बन जाते हैं बैट्समैनों के लिए। सो ये वाली लाइनअप जो है वो समहाउ आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रही कि ये
वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल है। अगर आप इस बॉलिंग लाइनअप को देखें, अब फास्ट बॉलिंग में तो एक कप्तान हो गए पैट कमिंस, उनके अलावा फास्ट बॉलिंग में जो अपने जोश हेजलवुड भी हो गए और मिचेल स्टार्क भी हो गए। उनके अलावा कैमरून ग्रीन वगैरह ये मीडियम पेसर्स हैं और इनकी पिटाई नहीं होगी, आप समझते हैं इस तरह के बॉलर्स? जी हाँ, बिल्कुल ये सही कर आमिर भाई की बात को अग्री करूंगा कि पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं है। फिर अगर आप पीछे से सीरीज इनकी 2-3 देखते हुए आए तो स्ट्रगल कर रही है इनकी बैटिंग भी और बॉलिंग भी, मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है साइड का, और बॉलिंग में इतना डेप्थ नजर नहीं आ रही। जंपा भी इतनी फॉर्म में नहीं है जिस तरह वो पिछले दिनों फॉर्म में थे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल। ग्लेन मैक्सवेल वापस आए, आप समझते हैं कि ऑफ स्पिन बॉलिंग के जरिए इन विकेट्स पर वो सक्सेसफुल होंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल थोड़ा सा बॉलिंग तो करेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा जिस तरह की बॉलिंग कंडीशन है, आपको 6 से 7 बॉलर हर टीम के बॉलिंग कर रहे हैं। इनके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है एडम जंपा की सूरत। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो सकती है इनको, ये पेस पे जाएंगे, अपने पेसर्स पे ज्यादा डिलाई करेंगे। जी इकबाल भाई, इनके पास ऑप्शन कम है स्पिन बॉलिंग का। अगर आप देखें एडम जंपा है और सिर्फ मैक्सवेल है जो कि पार्ट टाइम है, तो इनके पास स्पिन बॉलिंग में थोड़ा कम है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में इन्होंने लबोशेन से बॉलिंग कराई, इन्होंने स्टीव स्मिथ से कराई। हालांकि जब स्टीव स्मिथ क्रिकेट में आए थे एज अ लेग स्पिनर आए थे, बाद में उन्होंने लेग स्पिन छोड़ दी। फिर उसके बाद इन्होंने डेविड वार्नर से भी बॉलिंग करा दी, वो 2 ओवर में 41 रन दिए। तो ऑप्शन इनके पास इतने नजर नहीं आते स्पिन बॉलिंग के। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे स्पिन बॉलिंग में। फिर फास्ट बॉलिंग भी आप देखें तो जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि अगर मिचेल स्टार्क का स्विंग नहीं होता या हेजलवुड शुरू में स्विंग नहीं लेते तो स्ट्रगल करेगी इनकी बॉलिंग, क्योंकि जितनी फ्लैट विकेट्स आ गई हैं तो इनकी बॉलिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आ रही जो पिछले वर्ल्ड कप में की टीम ऑस्ट्रेलिया की आप देख रहे थे, उस तरह की डेप्थ नहीं। आमिर ट्रेविस हेड को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, उसने इंग्लैंड में भी अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। मिचेल मार्श भी यही करता है। देखें ट्रेविस हेड जो है टेस्ट मैचेस में स्लिपें रखी हुई हैं, दूसरी चीजें वो वहां पे खुल के आप मार सकते हो। जब आप ओडीआई की क्रिकेट की बात करते हो तो उसमें डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। क्या उनमें वो वाली वो स्किल्स हैं? स्कैटर्ड फील होगी। ओडीआई क्रिकेट में बाउंड्रीज कंसिस्टेंटली तलाश करना, वो स्किल जो है वो पता लगेगी कि उनमें बड़े टूर्नामेंट में है कि नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती, और ऑस्ट्रेलिया ने जो पहला वर्ल्ड कप था मुझे याद है 1987 में जीता इंग्लैंड में, जो कैलकाटा में इंग्लैंड को हराकर। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो था 87 के बाद जो अगला वर्ल्ड कप जीता, 92 पाकिस्तान जीता, 96 श्रीलंका जीता, 99 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, 2003 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, 2007 का मुसलसल 3 दफा, और फिर उसके बाद आखिरी वर्ल्ड कप 2015 का जीता था ऑस्ट्रेलिया। तो आप समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम में वनडे क्रिकेट का वो फ्लेयर खत्म होता जा रहा है जो एक जमाने में रिकी पॉन्टिंग वगैरह के दौर में होता। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि थोड़ा सा प्लेयर खत्म हो जाता जा रहा है, क्योंकि अगर आप बेसिकली देखें तो इनके भी काफी प्लेयर आप काउंटी क्रिकेट में भी नजर आएंगे, लीग क्रिकेट में भी नजर आएंगे, आईपीएल भी खेल रहे होते हैं। तो वही बात हम कर रहे थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अपनी आप डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकस नहीं देंगे तो आपका क्रिकेट का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब चलते हैं आस्क MIB, मिर्जा इकबाल बेग से पूछें। आज देखते हैं कौन हमसे सवाल कर रहा है। मिर्जा इकबाल बेग। मेरा सवाल मिर्जा इकबाल साहब से ये है कि किस क्रिकेटर को विस्परिंग डेथ का नाम दिया गया था? ये बड़ा आसान आपने सवाल कर लिया। मैवेश वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग थे, जमैका से उनका ताल्लुक था, और जब वो गुजरते थे अंपायर के पास से तो जो अंपायर डिकी बर्ड थे उन्होंने कहा कि पता ही नहीं चलता, हवा का झोंका गुजर जाता है। और विस्परिंग डेथ उन्हें इसलिए कहते थे कि उनकी इतनी तेज गेंदें होती थी, बैट्समैन परेशानी का शिकार होते थे, और जब वो उस जमाने में हेलमेट तो आ गया था लेकिन जब वो बॉलिंग करते थे तो बैट्समैन पर खौफ सवार होता था। आमिर आपने आपको ये भी पता होगा वो कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए? ये मुझे शोएब मलिक ने एक दफा कहा कि आपको तो नादरा में होना चाहिए कि आप सारी डिटेल, लेकिन बहरहाल माइकल होल्डिंग एक बड़ा नाम था और कमेंट्री में बड़े ब्लंट थे, उनको फिर हटा दिया गया कमेंट्री से बात जब। अनफॉर्चुनेटली जी आप मजल नहीं कर सकते। आप जब किसी से कमेंट्री या लाइक वी आर सिटिंग इन द स्टूडियोज, आप उनकी ओपिनियन के लिए आप बैठाते हैं। अगर आप उनके खिलाफ ओपिनियन शुरू कर दो, आप जो है आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी ना हर किसी की ओपिनियन की। अगर आप उसको मजल करने की कोशिश करेंगे तो दैल बी
वो फिर सारा कुछ रिपोर्टिक हो जाएगा, वो उसमें नेचुरलिटी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सही सही। अब हमने जो आपसे पूछा था कि क्या आप जानते हैं, आपको एक मरतबा फिर सवाल दिखा दें कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कब कायम हुई थी। आपको इसका जवाब देना है कि 1965, 1989, 1909 और 1950। तो आईसीसी जो थी वो 1909 में कायम हुई और फिर उसके बाद इसका इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल भी नाम रहा, फिर उसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया और आजकल तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। लेकिन ये आईसीसी जो थी 1909 में कायम हुई थी। तो इसके साथ ही आज के इस शो का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।